नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सारे मामले अब टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी सारे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और इसका आंकड़ा भी 24% के पार हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं और ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कमी हो रही है, जबकि मरीजों के लिए बेड्स का इंतजाम तो हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में और भी बेड्स की ज़रूरत है, जिसे बढ़ाने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 24,000 केसेस आए हैं। ये रिपोर्ट थोड़ी देर में अभी जारी होगी, जो डेली बुलेटिन जारी होता है। पिछले 24 घंटे में 24,000 केसेस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में आए थे 19,500 केस। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। अब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, रेमडेसिविर की कमी होने लगी है। बेड्स बहुत तेजी के साथ, जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो आईसीयू बेड्स हैं, बहुत तेजी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेड्स को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने कई कदम उठाए, जिसकी वजह से बेड्स को काफी ज्यादा बढ़ाया गया। और हमारा इस वक्त सबसे मेन मकसद है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम जितने ज्यादा से ज्यादा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन बेड्स बनाया जाए, ताकि एक लेवल के सीरियस मरीजों को उसके ऊपर इलाज किया जा सके। अगले 2-4 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 बेड्स और हम इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐड करने में सक्षम होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है और अस्पताल में बेड्स की कमी हो, दवाइयां हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऐसे कई मुद्दों पर वो केंद्र सरकार को घेरती नजर आई। सोनिया गांधी ने कहा कि 1 साल हाथ में होने के बाद भी हम फिर से कोरोना के शिकार हो रहे हैं। आखिर सरकार ने क्या तैयारी की? तो वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में कई जरूरी दवाइयों की किल्लत है, उस दौर में केंद्र सरकार महाराष्ट्र के साथ अलग तरह से व्यवहार करती हुई क्यों नजर आ रही है। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है? क्या ये भेदभाव का रवैया है? क्या महाराष्ट्र में रहने वाले भारत में हैं कि नहीं, ये केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा। देश में रोजाना कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पहले से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत तो है ही, तो वहीं अब कोरोना से लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे कई दवाइयां भी बाजार से गायब हैं, जिसके लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। 70 साल के चमन गुप्ता दिल्ली के एम्स के पास एक के बाद एक कई मेडिकल स्टोर पर जाकर फैबी फ्लू दवाई ढूंढ रहे हैं, पर उनके हाथ निराशा ही लग रही है। चमन गुप्ता के दामाद को कोरोना हुआ है और वो दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों ने उनसे फैबी फ्लू नाम की दवाई लाने को कहा है। लेकिन सुबह से लगभग 100 से ज्यादा मेडिकल स्टोर ढूंढ लिए हैं, पर उन्हें फैबी फ्लू नहीं मिली। रिपोर्ट आने के बाद 3 दिन से वहाँ एडमिट है। उन्होंने रिपोर्ट आते ही उन्होंने ये दवाई ली थी, ये फैबी फ्लू। हाँ, और वहाँ हम बीच बिहार में देखा, इधर साहिबाबाद में देखा, इधर जितना ये मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है, ना दवाई मिल रही ना वो। कल जब हर्षवर्धन जी ने कहा या यहाँ दवाई कोई कमी नहीं है, कोई बेड की कमी नहीं है,
तो मैं तो 2 केमिस्ट वालों से लड़ा कि मैंने भाई हर्षवर्धन जी ने बोला है कि कोई दवाई कमी नहीं है तो तुम तो दे नहीं रहे हो। दरअसल देश में रेमडेसिविर तो पहले ही नहीं मिल रहा था और अब एंटीवायरल फैबीफ्लू भी मेडिकल दुकानों से गायब हो चुका है। हमने भी दिल्ली के कई मेडिकल स्टोर पर जाकर पता किया। मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है इसका। 15-20 दिन से जो पर्चे आ रहे हैं ना, उसके बाद मेरे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, तो इस हिसाब से हम आगे किसी को दे नहीं पा रहे हैं। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मेरे पास लगभग 100-150 ऐसे पर्चे आ जाते हैं, तो फिर हाथ पक के चले जाते हैं। और आइवरमेक्टिन भी नहीं मिल रहा है। आइवरमेक्टिन शुरू से ही शॉर्ट रहा है, थोड़ा बहुत सप्लाई आता है फिर उसका निकल जाता है, उसमें हम शॉर्टेज नहीं कर सकते, कभी जैसे 2 दिन बाद आ भी सकता है। 7 दिन हो गए कहीं नहीं आया। आइवरमेक्टिन तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है। रेमडेसिविर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि रेमडेसिविर के अलावा भी कई दवाइयों की कमी हो रही है। कराई जा सके। टॉसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। दिल्ली ड्रग ट्रेडर संघ का कहना है कि उनको रेमडेसिविर के अलावा फैबीफ्लू, टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयां इन्हें बनाने वाली कंपनियों से नहीं मिल रही हैं, इसलिए मार्केट में कमी है। बहुत ही दुर्भाग्य से कहूँगा कि इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। फेबिफ्लू को लेके भी एक दिक्कत आ रही है, परेशानी है, बट फिर भी वो अवेलेबिलिटी चल रही है, बट उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी की डिमांड आ रही है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सच्चाई यही है कि दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में रेमडेसिविर के अलावा भी फैबीफ्लू जैसे दवाइयों के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। हर सरकारें दावा करती हैं कि हमारे पास दवाइयों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और हकीकत आपके सामने है। कोई दवाई कमी नहीं है, तो हर्षवर्धन ही सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में कई राज्यों से जहां रेमडेसिविर की भारी किल्लत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं भोपाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल में से 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए हैं। ये इंजेक्शन आज ही मरीजों को लगाए जाने थे। जिला प्रशासन ने कल ही रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए थे। अब जबकि इतनी बड़ी तादाद में इंजेक्शन चोरी चले गए हैं, तो अस्पताल प्रशासन और अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जीएमसी के स्टोर से चोरी की जानकारी मिली है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला बहुत गंभीर है, इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए जाएं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में शमशान घाट पर शवों को कतार में अपनी बारी के आने का इंतजार करना पड़ रहा है। खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने योगी सरकार से कोरोना से लड़ाई के लिए बेड की कमी पर चिंता जताई है। देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के शमशान घाट में दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन इन लाशों के अंतिम संस्कार का वक्त अब भी नहीं आया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शमशान घाट में जहां एक तरफ लाशें हैं, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी कतार में लगी है। शमशान घाट के संचालक मानते हैं कि जहां आम दिनों में 10 से 20 लाशें अंतिम संस्कार के लिए आती थीं, बीते 2-3 दिन से यहां 30 से 40 लाशें आ रही हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब क्या है कि पब्लिक जो है, बहुत लोग आते हैं डेथ में। अब क्या है कि कोरोना काल है, इस समय दोबारा 1 हफ्ते 4-5 दिन से लगभग जो है कोरोना का केस आने लगे हैं डेथ से, तो वो अलग व्यवस्था इलेक्ट्रिक में चल रहा है, इलेक्ट्रिक की शब्दा प्रणाली में। परिवार से कम जो है बड़ी मुश्किल तो हुई भी है। हम 4-5 लोग आए हैं और 8 लोग ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं। 4 लोग यशोदा हॉस्पिटल में और 3 लोग हमारे संतोष हॉस्पिटल में। हम लोग यहाँ तकरीबन 11:30 बजे करीब आए हैं, 11:30 पौने 12, और अब ये वक्त हो ही रहा है। 2.5 घंटे हो चुके हैं। 2.5-3 घंटे हो गए। बाकी सबको भी वेटिंग में रखा गया है। हाँ, लेकिन शमशान घाट की हालत जितनी खराब है, सरकारी आंकड़े उतने ही संतोषजनक। ये गाजियाबाद के 16 अप्रैल के कोविड आंकड़े हैं, जिनमें मौत 0 और कोविड के सक्रिय मरीज 2260 दिखाए गए हैं। लेकिन हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 17 लाख से ज्यादा की इस आबादी में सरकारी अस्पतालों में कोविड के बेड महज 550 के आसपास ही हैं।
खुद गाजियाबाद में रहने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल अब सेना से अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को पत्र लिख के ये रिक्वेस्ट की है कि गाजियाबाद चूँकि दिल्ली के बराबर में है, यहाँ संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ अस्थायी हॉस्पिटल अथवा जो हमारे बैंकेट हॉल या हॉल्स हैं उनमें व्यवस्था कराई जाए ताकि गाजियाबाद की जनता इस संक्रमण से लड़ाई लड़ सके। पूरे गाजियाबाद में कोविड के बेड की संख्या है 1856। अभी जो मरीजों की जो सक्रिय मरीज हैं गाजियाबाद में, वो सरकारी जो आंकड़े हैं, ये 16 तारीख के हैं सरकारी आंकड़े कि 2260 मरीज हैं, यानी सक्रिय जो मरीज हैं गाजियाबाद में वो 2260 हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 2260 सक्रिय मरीज हैं। तो ऐसे हालात में आम आदमी तो अब घबरा ही रहा है, साथ में जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए जो मंत्री और सांसद हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है और चिंता भी है कि अगर इसी तरीके से केस बढ़ेंगे तो आखिर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो किस हद तक लोगों को मुहैया हो पाएंगे। लेकिन इस खबर को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि कोरोना से बचाव पर आप लोग सख्ती से अमल करें, क्योंकि सरकार फिलहाल कोरोना के सामने घुटनों पर नजर आ रही है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार से सभी जिलों में बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं, बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी। उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए। 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेमडेसिविर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डीएम के पास जाके स्लिप लेने की जरूरत है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं। इस बीच हरिद्वार महाकुंभ से साधु संतों ने भी किनारा करना शुरू कर दिया है। निरंजनी अखाड़े और दूसरे कुछ अखाड़ों के बाद आज जूना अखाड़े ने कुंभ से वापसी का ऐलान किया है। जूना अखाड़े के संत स्वामी अवधेशानंद ने ये कहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी से स्वामी अवधेशानंद की इस मुद्दे पर बात हुई थी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा था कि हरिद्वार महाकुंभ को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रतीकात्मक होना चाहिए और साधु संतों को इस बारे में सोच विचार करना चाहिए। इसी के बाद जूना अखाड़े ने कुंभ से वापसी का फैसला लिया है। जूना अखाड़े के कुंभ मेले का विसर्जन हो गया है। अन्य संत भी एक मत हो रहे हैं और विशेषकर जिन संतों के स्नान अब होने हैं वे भी अल्प संख्या में अथवा प्रतीकात्मक स्नान करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संपूर्ण देश एकमत है। कोरोना के प्रभाव और प्रकोप से मुक्ति मिले। कुंभ नगर से, कुंभ मेले से मैं विश्व कल्याण की प्रार्थना कर रहा हूँ। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना से बचाव के लिए कहां पहनाए गए जानवरों को मास्क। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना के बढ़ते खौफ से गांव वाले जानवरों को मास्क पहना रहे हैं। ये तस्वीरें आदिवासी बहुल दत्ता मंजरी गांव की हैं, जहां गांव वालों ने बकरियों को मास्क पहना दिया है। किसानों का कहना है कि जंगल में जानवरों का मास्क निकाल देते हैं, लेकिन गांव लौटकर फिर पहना देते हैं। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।